ए टू जेड इंग्लिश ग्रामर में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में जानेंगे। नाउन का डेफिनीशन है अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। अर्थात पर्सन, प्लेस और थिंग्स को हम नाउन के रूप में कहते हैं। इसका एग्जाम्पल्स है सैम, इलाहाबाद, पेन। सैम नेम है, इलाहाबाद प्लेस है, पेन थिंग्स है। तो ये सब नाउन है। काइंड्स ऑफ नाउन। तो मोटे मोटे तौर पर हम नाउन को 5 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन के अंतर्गत हमारा फर्स्ट टाइप है प्रॉपर नाउन। इसका डेफिनीशन है अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। A proper noun begins with a capital letter and does not take any article। अर्थात प्रॉपर नाउन वह नाउन है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस के बारे में बात करता है और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और इसके आगे किसी भी प्रकार का आर्टिकल जैसे ए, एन और द का यूज नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल्स, अकबर वाज अ ग्रेट किंग। तो यहाँ पर अकबर नेम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है इसलिए यहाँ पर ए किससे स्टार्ट हो रहा है? कैपिटल लेटर से, और इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं इस्तेमाल हो रहा है। गीता इज अ गर्ल। तो यहाँ पर गीता नेम है, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन होगा। मुंबई इज अ बिग सिटी। तो यहाँ पर मुंबई प्लेस है, इसलिए यह भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और इसके आगे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है। इंडिया इज अ रिच कंट्री। तो इंडिया प्रॉपर नाउन है। टाइप्स ऑफ नाउन में सेकेंड पार्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का डेफिनीशन है अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन आर थिंग ऑफ द सेम क्लास आर काइंड। अर्थात कॉमन नाउन वह नाउन है जो पर्सन या थिंग्स में, उसके क्लास में कॉमन होता है, तो वो कॉमन नाउन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल्स है अशोक वाज अ ग्रेट किंग। तो यहाँ पर किंग क्या है? क्लास है। किंग कॉमन होता है, इसलिए ये कॉमन नाउन कहलाएगा। दीना इज अ गर्ल। तो यहाँ पर गर्ल कॉमन नाउन है क्योंकि ये क्लास को इंडिकेट करता है, ये बताता है कि लड़की है। तो लड़की क्या है? क्लास है, जेंडर को डिफाइन कर रहा है, तो इसलिए गर्ल कॉमन नाउन हो जाएगा। चेन्नई इज अ बिग सिटी। तो यहाँ पर सिटी कॉमन नाउन है। टाइप्स ऑफ नाउन के अंतर्गत तीसरा टाइप है नाउन का कलेक्टिव नाउन। इसका डेफिनीशन है अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स
टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल। अर्थात इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को या झुंड को जो कि पूर्णता के साथ प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है द क्राउड हैज नो डिसिप्लिन। तो इसमें क्राउड क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्राउड में एक व्यक्ति नहीं होते हैं, व्यक्तियों का समूह होता है, इसलिए क्राउड क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। द आर्मी इज फॉर्म्ड विद डिसिप्लिन। तो यहाँ पर आर्मी कलेक्टिव नाउन होगा क्योंकि आर्मी में एक या दो व्यक्ति नहीं होते बल्कि व्यक्तियों का समूह होता है। तो ये द आर्मी क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। तो यहाँ पर ज्यूरी भी कलेक्टिव नाउन हो गया क्योंकि ज्यूरी में एक नहीं कई जजेस बैठकर डिसीजन लेते हैं। फिर टाइप्स ऑफ नाउन के अंतर्गत हमारा चौथा टाइप ऑफ नाउन है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का डेफिनेशन है अ मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड। अर्थात मटेरियल नाउन वह नाउन है जो ये बताता है कि कोई भी चीज किस चीज से बनी हुई है। इसका एग्जाम्पल्स है द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है क्योंकि ये धातु है। तो धातु को हम किसके अंतर्गत रखेंगे? मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखेंगे। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। तो यहाँ पर वुड भी मटेरियल नाउन होगा। हमारा फिफ्थ नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका डेफिनेशन है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी एक्शन और अ स्टेट दैट कैन ओनली बी फेल्ट बट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जो कि किसी की क्वालिटी या एक्शन को या स्टेट को बताता है जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं पर देख या छू नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी को हम महसूस कर सकते हैं। अच्छा, वो व्यक्ति बहुत ईमानदार है तो हम उस व्यक्ति की ईमानदारी को महसूस कर सकते हैं पर देख और छू नहीं सकते हैं। ब्यूटी इज ट्रूथ। तो यहाँ पर ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्यूटी को भी इसी प्रकार से हम महसूस कर सकते हैं तो इसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं क्योंकि ब्यूटी को केवल महसूस किया जाता है। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अभी तक हमने नाउन को 5 मोटे मोटे भागों में बांटा और उसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स देखा। इसके अलावा भी नाउन के कई और टाइप्स हैं जिसमें नाउन एज अ नंबर है। नंबर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। तो इसमें जो काउंटेबल नाउन है इसमें क्या होता है, हम चीज़ों को काउंट कर सकते हैं जैसे बॉय, बुक, पेन, ये सब।
फिर काउंटेबल नाउन को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसको हम दो भागों में बांटेंगे। पहला पार्ट होगा सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर, जिसे हम हिंदी में एक वचन कहेंगे, जैसे बॉय, पेन, चेयर। तो बॉय एक लड़का, पेन एक पेन, चेयर एक चेयर। दूसरा है प्लूरल नंबर आर नाउन। तो इसका मतलब यह है बहुवचन, हिंदी में इसको बहुवचन कहेंगे। बॉयज तो कई लड़के, पेन्स कई पेन, चेयर्स तो कई चेयर्स हो गई। फिर नंबर को में दूसरा नंबर है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आर फॉर द थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट विद नंबर्स। अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन है जिसे हम नंबर में नहीं गिन सकते हैं। उसकी हम क्वांटिटी को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे शुगर हम कहीं चीनी खरीदने जाएंगे तो हम एक एक चीनी का दाना नहीं गिनेंगे, हम कहेंगे कि 1 किलो चीनी दे दो। तो वो शुगर क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। लव हम केवल फील कर सकते हैं, लव को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर लव भी अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। फ्लोर, ऑनेस्टी, ये सब अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आए। नाउन एज अ जेंडर। जेंडर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर का डेफिनीशन है अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज सेड मैस्कुलिन जेंडर। अर्थात वह जेंडर जिससे हमें मेल के बारे में पता चलता है कि ये मेल है, तो वो मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, लायन, हीरो। फिर दूसरा है फेमिनिन जेंडर। अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल इज सेड फेमिनिन जेंडर। जिससे हमें इस बात का पता चलता है, जिस जेंडर से हमें फीमेल एनिमल का पता चलता है, वो फेमिनिन जेंडर कहलाता है। जैसे गर्ल, लायनेस, हीरोइन एक्सेट्रा। फिर है थर्ड न्यूटर जेंडर। अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नाइदर मेल और फीमेल इज सेड न्यूटर जेंडर। वह नाउन जिससे हमें यह पता चलता है कि ये ना तो मेल है ना फीमेल है, ऐसा नाउन न्यूटर जेंडर कहलाता है। जैसे पेन, ट्री, रूम। नाउन एज अ केस। केस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट, नॉमिनेटिव केस। केस को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है नॉमिनेटिव केस। इसका डेफिनीशन है व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। अर्थात जब नाउन या प्रोनाउन कैसे यूज होते हैं? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में यूज होते हैं, तो वो नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स, नीता एट एन एप्पल। तो यहाँ नीता एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब आ रही है, इसलिए ये नॉमिनेटिव केस होगा। द बॉय इज हंग्री। तो यहाँ पर द बॉय नॉमिनेटिव केस होगा, क्योंकि यह सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में आ रहा है। केस का सेकेंड पार्ट है ऑब्जेक्टिव केस। इसका डेफिनीशन है
when a noun or pronoun is used as the object of verb। ऑब्जेक्टिव केस वह केस है जिसमें नाउन या प्रोनाउन कैसे यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में यूज होते हैं। इसका एग्जाम्पल्स है द टीचर इज टीचिंग सैम। तो यहाँ सैम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि यह ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में आ रहा है। जिया इज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ लेटर ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आ रहा है। तीसरा है पजेसिव केस, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ पजेशन कॉल्ड पजेसिव केस। अर्थात जब नाउन या प्रोनाउन कैसे यूज होते हैं, एज अ पजेशन यूज होते हैं, तो वो पजेसिव केस कहलाता है। एग्जाम्पल्स, आई हैव अ कार। तो यहाँ हैव क्या हो गया, पजेसिव केस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये बता रहा है कि मेरे पास कार है, ये मेरे पजेशन को बता रहा है, तो हैव पजेसिव केस हो गया। दिस इज माई कार, यह मेरा कार है। तो यहाँ पर मैं अधिकार जता रही हूँ कि ये मेरा कार है, इससे दूर ही रहो, तो ये पजेसिव केस है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।